हेलो वेलकम टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम पहुँचे हैं गिलगित जो है गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस का हेडक्वार्टर है। बहुत खूबसूरत शहर है। दी बाइकर्स की नेक्स्ट एपिसोड में हम पहुँचे हैं गिलगित में। आज हम गिलगित को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के खाने, लोग, कल्चर और लैंडस्केप को हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। हम इस वक्त गिलगित में हैं और वेदर बहुत ही लवली सा हो गया है और इस जगह पे लिखा हुआ है आई लव गिलगित। ये गिलगित का गुंजान आबादी वाला इलाका है और ये एक हैंगिंग ब्रिज है जो स्टील रोप के साथ इसको बनाया गया है और कहा जाता है कि ये 20वीं सदी के शुरू में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बनाया और काफ़ी पुराना है। और ये भी कहा जाता है कि ये गिलगित शहर की पहली ब्रिज इसको कहा जाता है। और बैक पे भी आबादी, अब दोनों साइडों पे आबादी हो गई है। और बिल्कुल मेरे सामने जो बाज़ार है उसको पुल की निस्बत से पुल बाज़ार का नाम दिया गया है और ये काफ़ी हिस्टोरिक पोर्शन है गिलगित का। इस वक्त हम गिलगित में हैं और ये चिनार बाग का एरिया है और हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर ट्रैकर्स, नेचर लवर और माउंटेनियर्स हमारे साथ हैं। अजीज़ जमाली साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में। हम इनसे कुछ इनके रिव्यूज़ लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म के हवाले से हम बात करेंगे और फ्यूचर प्लान के बारे में बात करेंगे, जो इन्होंने पास में जो यहाँ डेवलपमेंट की उसके बारे में बात करेंगे और यहाँ की ब्यूटी, हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, गिलगित बल्तिस्तान बहरहाल पाकिस्तान का सबसे यूनिक खत्ता है एज़ फार एज़ नेचर और एनवायरनमेंट एंड टूरिज़म इज़ कंसर्न ना। तो हमारी काविश भी है कि ये चूँकि आबादी के हिसाब से मुख्तसर लेकिन रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ की एनवायरनमेंट को कंज़र्व करना और यहाँ इको टूरिज़म को प्रमोट करना और यहाँ की कल्चरल जो प्रिजर्वेशन है उस पर फोकस रखते हुए हम इसकी तरक्की का ख्वाब भी देखते हैं और इस सिलसिले में हमारी काविशें भी जारी रहती हैं। जी, और टूरिज़म के हवाले से जो आपने कुछ डेवलपमेंट के हवाले से काम किए उसके बारे में कुछ बताएं। टूरिज़म पुलिस वगैरह का हमने कुछ सुना। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं गुज़िश्ता 5 साल की डेवलपमेंट को कवर करते हुए कहूँ तो यहाँ हाईवेज़ का जो स्टैंडर्ड है और वो है नेचर है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। रोड सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। आप लोगों ने सफ़र करते हुए महसूस भी किया होगा इसको। इसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी हमारा एक कंसर्न था, गो कि ये पाकिस्तान के सबसे सेफ़ रीजन्स में आता है। उसके बावजूद हमने स्पेसिफिकली फॉर द टूरिस्ट हमने टूरिज़म पुलिस को डिप्लॉय किया है। अभी रिसेंटली हमने उनके फ्लीट में 20 गाड़ियाँ भी ऐड की हैं ताकि हमारे यहाँ पे जितने भी मेहमान आते हैं उनको किसी तौर कोई सिक्योरिटी सेफ्टी का इशू ना हो। वैसे हमारे लोग काफ़ी मेहमान नवाज और ख्याल रखने वाले हैं। आप थ्रू आउट जहाँ भी जाएंगे आपको ये तसल्ली हासिल होगी। ये अलबत्ता एक ख़दशा मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि हम कल्चर और एनवायरनमेंट को थोड़ा सा इंडेंजर होते हुए देख रहे हैं। वो हमारी सबसे फिर दरख्वास्त भी होगी कि जितना कोशिश करें हमारे कल्चर को उसका रिगार्ड भी करें, उसको प्रमोट भी करें और हमारे एनवायरनमेंट को भी इसी तरह जिस हालत में आप यहाँ पे आते हैं उसी हालत में छोड़ कर भी जाएँ। ये फ्यूचर में गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है फॉर टूरिज़म, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़म के हवाले से? 2-3 चैलेंजेस जिनमें हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगे इम्प्रूव करें।
उसमें एक हमारा एनर्जी क्राइसिस है, क्योंकि हर जगह हमें या पावर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती या इंटरनेट की जो सिचुएशन है। इंटरनेट को हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुके हैं बड़े शहरों में, लेकिन हर डेस्टिनेशन पे अभी तक उस तरह की अच्छी सर्विस नहीं है, तो उसमें हम थोड़े से डिपेंडेंट हैं। इसी तरह पावर जनरेशन पे हमने फोकस करके 6 अपने नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली पावर जनरेशन के ऐड किए हैं अपनी अगले साल की PSDP में। और इसी तरह मैं अगर कुछ और चीज़ों को इसमें मेंशन करूं, जो हमारी होटलिंग और हाउसिंग की सिचुएशन है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है। हमारे पास इस वक्त जितने टूरिस्ट आते हैं, हमारे पास हार्डली कोई 15 से 20% मेहमानों के लिए आप समझ लें कि एग्जिस्टिंग स्पेस है, लेकिन उस स्पेस को हम इम्प्रोवाइज़ भी कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने होटलों में और रिजॉर्ट्स में, हम फिर होम स्टे और इस तरह के ऑप्शंस को भी प्रमोट कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इजीली अकोमोडेट हो जाएं, स्पेशली ये जो हमारा पीक सीज़न होता है जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं। विंटर टूरिज़्म के हवाले से आपका क्या है, क्योंकि विंटर टूरिज़्म में पूरा पाकिस्तान बहुत पीछे है दुनिया से, और जबकि अपॉर्चुनिटीज़ इधर काफ़ी ज़्यादा हैं, उस हवाले से मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज़्यादा विंटर टूरिज़्म का स्कोप है पूरे पाकिस्तान भर में। हमने गुज़श्ता सर्दियों में ही कम से कम 6 जगहों पे आइस हॉकी के मैचेस करवाए, और वो भी ऐसे करवाए कि 6 हफ्ते में डिमांड उसकी बढ़ी। ठीक है ना, हमने एक मैच से शुरू किया, दूसरी जगह से डिमांड आई, यासीन वैली से डिमांड आई, बल्तिस्तान से डिमांड आई, तो बिगिनिंग फ्रॉम हुंजा हम ऑलमोस्ट हर उस जगह पे गए जहाँ कोई पानी का तालाब हम जमा सकते थे बर्फ़ की शक्ल में। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट स्पेशली 2-3 आइस रिंक्स डेवलप कर रही है, 2-3 हमारे डोनर्स ने उस पर इंटरेस्ट जाहिर की है, और विंटर में इसी तरह जो कैंपिंग फैसिलिटीज़ हैं या स्टे की, उनको हम इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब विंटर एक्सपीडिशंस आप देख रहे हैं, K2 पे, नंगा पर्वत पे 2-4 सालों में अच्छी खासी अटैम्प्ट्स हुई भी हैं और आगे भी होती रहेंगी। तो उस सेंस में अब गिलगित बल्तिस्तान एक किस्म से हर मौसम में आपको वेलकम करता है। आप गर्मियों में आएँ, जैसे अब इस वक्त आए हैं, आप ख़िज़ा में आएँ यहाँ के रंगों को देखने। ऑटम की टूरिज़म मैं कहूँगा यहाँ की सबसे यूनिक टूरिज़म है। और इसी तरह विंटर हो हमारे पास, स्प्रिंग हमारे पास थोड़ी देर से आती है, लेकिन बहुत खिल के आती है और खुल के आती है। तो आप सबको हमारी तरफ से दावत भी है, और इंशाल्लाह आपको अफसोस नहीं होगा गिलगित बल्तिस्तान आने पे। और डिस्कवर पाकिस्तान के बारे में, ये पाकिस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर दुनिया को दिखा रहा है, और बाकी जो चैनल्स हैं मेरे ख्याल में उससे हट के ये जो लड़ाई झगड़े और टायर जलते और वो चीज़ें हम देखते हैं सारा दिन, स्ट्रेस, और ये एक अच्छी एक तस्वीर पाकिस्तान की दिखा। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कवर पाकिस्तान को मैं उस इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ, उस कदर की निगाह से, और हमारे ऊपर बहैसियत यहाँ के फ़र्जंद कौम ये फ़र्ज़ भी है कि हम यहाँ का अच्छा चेहरा, यहाँ की अच्छी चीज़ें, यहाँ के मुस्बत जो फ़ीचर्स हैं, हम उन पॉजिटिव फ़ीचर्स को प्रमोट करें। तो उस सेंस में हैट्स ऑफ टू डिस्कवर पाकिस्तान फॉर जॉइनिंग द एफर्ट। जी, इस वक्त हम चाइनीज़ सिमेट्री में पहुंचे हुए हैं, और ये गिलगित शहर से हार्डली कोई 7 to 8 किलोमीटर के फासले पर है, और चलते हैं इस को आपको शेयर करते हैं। जी, इस वक्त हम चाइनीज़ सिमेट्री में हैं। ये गिलगित से कुछ फासले, गिलगित शहर से कुछ फासले पर है, और ये वो जफाकश और मेहनती चाइनीज़ थे जिन्होंने शराय रेशम की तामीर के दौरान अपनी कीमती जानों का नजराना दिया। और ये इतना बड़ा ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, तो इसमें एक मेमोरियल बनाई गई है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बनाई है, और इस जगह पे 88 चाइनीज़ जो है ना वो मदफून है। और बाद में चाइना की गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने मिलकर एक यादगार बनाई, और ये एक मेमोरियल नहीं है बल्कि एक आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि ये वो अजीम लोग यहाँ मदफून हैं जिन्होंने अपनी जान के कुर्बानी दी, और इस खित्ते में जो शराय रेशम का एक नेटवर्क था
वो बनाया और आज हम भी वहाँ उसको इस्तेमाल करके यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोग एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये शाहराह रेशम जो है ये वर्ल्ड 8th वंडर, दुनिया का 8वां अजूबा इसको कहा जाता है और इसमें बेशुमार पाकिस्तानियों ने भी कुर्बानियाँ दी। उनके साथ हमारे बिरादर हमसाया मुल्क चाइना के नौजवानों ने भी यहाँ अपनी जान के नजराने यहाँ पेश किए और ये दुनिया का 8वां अजूबा अपनी तकमील को पहुँचा। जी इस वक्त हम तारीख़ी दनियोर ब्रिज पर हैं और मेरी बैक पे दनियोर का गांव है और मेरी फ्रंट पे गिलगित का तारीख़ी शहर है। और ये सस्पेंशन ब्रिज है जो 1957 से 1960 तक ये तामीर हुई और ये स्टील वायर से एक हैंगिंग ब्रिज है। और इस तरह की ब्रिज गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आपको बेशुमार मिलेगी, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस पुल को बनाने के बाद इसकी बैक पे जो पहाड़ है उसमें मकामी लोगों ने 3 साल लगा के इसको पत्थरों को काट कर अपनी मदद आपके तहत काट कर उन्होंने अपने गांव तक इसको एक्सेस दी। और मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू दीज ब्रेव विलेजर्स, इस गांव के जो बहादुर लोग हैं, जफाकश लोग हैं, उनकी हिम्मत को सलाम कि उन्होंने यहाँ रास्ता बनाने के लिए पहाड़ को भी काट के अपने गांव तक एक्सेस दी। उससे पहले गिलगित और दनियोर के लोगों का कश्ती के ज़रिए ही रब्ता होता था, कश्ती से ही ये क्रॉस करते थे। ये पुल काफ़ी अर्सा तक गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए भी इस्तेमाल होती थी। वक्त के साथ साथ ये कमज़ोर होती गई, फिर गाड़ियाँ बंद करके इसके अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक कंक्रीट की एक ब्रिज बना दी गई और वहाँ से अब गाड़ियाँ या हैवी व्हीकल्स जो है वो वहाँ से गुज़रती हैं और जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए इसको सिर्फ खोल दिया गया है। और ये तारीख़ी है, ये लकड़ी के पैनल और तख्तों से बना हुआ है, हैंगिंग ब्रिज है। जब आप इस पे चलते हैं तो थोड़ी सी जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो घबराते भी हैं और उनसे जो है ये पुल जो है वो हिल भी रही होती है। और मेरी बैक पे जो है दनियोर का गांव है और उसके बहादुर लोगों ने ये एक बनाया और ये एक अब तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। और ये एक मेरे ख़्याल में इसको भी गिलगित बल्तिस्तान का एक वंडर कहा जाए कि ये एक बहादुर कौम की निशानी है और ये हमारा सकाफ़ती विरसा है। इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और डी बाइकर्स की टीम के साथ आप रहिए। हम आपको अमेजिंग प्लेसेस और बहुत कुछ दिखाएंगे गिलगित बल्तिस्तान में। ये इस वक्त हम गिलगित में हैं और गिलगित शहर से कुछ फासले पर एक बुद्धिस्ट साइट है जो बहुत ही पुरानी है, उस तरफ चलते हैं। आप हमारे साथ रहिए।
जी इस वक्त हम जो बुद्धिस्ट साइट है उस पे पहुंच चुके हैं और रास्ता काफ़ी दुश्वार गुजार था। ये साइट जो है ना कारगा बुद्धा कहलाती है। गिलगित चौंके सदियों पहले गंधारा सिविलाइजेशन का मरकज़ होता था, जहाँ चाइना और दीगर इलाकों से मॉन्क्स जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स वो यहाँ आते थे, इबादत करते थे और ये एक तरह का हेड क्वार्टर था। यहाँ से जो बुद्धिस्ट कार्विंग है वो यहाँ से इतनी नुमायाँ नहीं है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि जहाँ तक एक्सेस होती है हम वहाँ तक आपको ले जाएंगे। हमारे साथ रहिए। ये एक कदीम बुद्धिस्ट साइट है कारगा बुद्धा और हम हमारे साथ डॉक्टर जाज़े परवेज़ हैं जो एक्सप्लोरर हैं और बाइकर हैं। इनसे हम थोड़ी सी इस कारगा बुद्धा की हिस्ट्री और मालूमात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बताइए ये क्या इसकी हिस्ट्री और ये कब बना और ये पूरा खिता कितनी अहमियत रखता है बुद्धिस्ट साइट्स के हवाले से? जी ये जो साइट है ये कारगा बुद्धा की साइट है और यहाँ पे बुद्धा के स्कल्पचर मौजूद हैं। बुद्धिज़्म के लिहाज से ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट साइट है और हिस्ट्री में देखा जाए तो 6वीं सेंचुरी से लेकर 8वीं सेंचुरी तक इस इलाके में बुद्धिज़्म की बहुत सारी साइट्स हमें एक मिलती हैं और बुद्धिज़्म एक डोमिनेंट रिलीजन था। कहा यह जाता है कि मिशनरीज़ जो है बुद्धिज़्म के वो तिब्बत से निकलते थे और दरियाओं को फॉलो करते हुए गिलगित में एक मेन हब था। इसके अलावा जो साइट्स हैं वो दारेल वैली में, चिलास में, गिलगित में, हेंजल में और स्कर्दू में मौजूद हैं। एक बहुत सारे स्टूपास और गिलगित और जो बुद्धिज़्म की जो स्कल्पचर्स हैं रॉक्स पे और स्टूपास वो बहुत सारे मौजूद हैं। तो उस ज़माने में मिशनरीज़ निकलते थे बुद्धिज़्म की जो बुद्धिज़्म को फैलाते थे, तो वो अपनी निशानात छोड़ जाते थे और वो अपनी लैंग्वेज में कुछ पत्थरों पे लिखते थे और कुछ पहाड़ों पे भी एक मुजस्मे बना के या तस्वीरें बना के उनको पूछते थे। तो ये बुद्धिज़्म के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है और पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म के मानने वाले लोग जैसे थाईलैंड हो गया, चाइना, कोरिया और बहुत सारे दीगर ममालिक हैं, वहाँ से लोग बाकायदा इसको, उनके लिए ये रिलीजियस साइट है और बाकायदा वो इसको विज़िट करते हैं और हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इसको प्रमोट करे और इसको एक इंटरनेशनल टूरिज़्म के तौर पे इसको प्रेजेंट करे। इस वक्त हम कारगा बुद्धा पे हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है, सीढ़ियाँ हैं और ऊपर आना पड़ता है। और देखिए उस वक्त इतनी बड़ी कार्विंग हुई और सदियों पहले का ये मुजस्मा और बुद्धिस्ट साइट्स के हवाले से, बुद्धिस्ट रिलीजन के हवाले से ये बहुत ही अहमियत वाली जगह है। और मैं अपने जो डिस्कवर पाकिस्तान के फ़ैन्स हैं उनको कहूँगा कि इसको एक्सप्लोर करें और हमारे साथ रहें। हम मज़ीद अच्छी जो साइट्स हैं वो आपको दिखाएंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, डिस्कवर पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हम कारगा बुद्धा साइट पे हैं और यहाँ एक हमारी नज़र पड़ी है, यहाँ एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आप भी हमारे साथ रहिए। जी इस वक्त हम म्यूज़ियम में हैं और यहाँ के जो म्यूज़ियम के केयर टेकर हैं उनसे पूछते हैं। ये काफ़ी सारे उन्होंने पत्थर और जड़ी बूटियाँ इधर रखी हुई है, तो ये क्या चीज़ है, ज़रा इनसे मालूमात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है सर। और ताहिर साहब, ये आपने इतने सारे पत्थर जो है ना काले, सुरख और सफ़ेद और
कुछ जड़ी बूटियां रखी हुई है, ये कि कोई हकीम की दुकान है, क्या चीज़ है ये? बिल्कुल सर, पत्थरों से इलाज होता है सर। पत्थरों से। और ये कौन कौन से पत्थर हैं? ये मकामी पत्थर हैं, कहाँ से लाए हैं आप? जी सर, ये हमारे कोई हिमालय, कोई कराक्रम, कोई हिंदुकुश के पहाड़ों से कनकनी करके लाते हैं। ये कौन सा पत्थर? ये कोमरिन है सर, कोमरिन। और दिखाएं। अच्छा, ये कोमरिन है सर। ये जो है इसको हम पार्किंग स्टोन कहते हैं, हम अपने लैंग्वेज में इसको चमकबट कहते हैं। ये देखो सर जी, शोला निकलता है। ठीक है नहीं सर, ये बहरल है, इसको उर्दू में ज़बरदस्त कहते हैं। ये गुर्दे के लिए इलाज है सर, गुर्दे के लिए। इसी तरह ये क्वार्ट्ज है, डायमंड क्वार्ट्ज। इसके दूरबीन बनते हैं, घड़ियों के लेंस बनते हैं, कैमरों के लेंस बनते हैं। उसके अलावा ये कटिंग पॉलिश होकर ये ज्वेलरी में भी इस्तेमाल होता है। ये है सर ब्लैक टूरमलिन है, ये इसका भी कटिंग होता है, पॉलिश होता है, तो ये भी ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये ज़मरुद है सर। ये ज़मरुद दिखाएं। हाँ, ज़मरुद है सर। ये एमरल है, एमरल। ये जी ज़मरुद है और काफ़ी कीमती है। ये आंखों के बिनाई को तेज करता है। और ये पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में इसके बेशुमार ज़ख़ायर मौजूद हैं और अभी इसको निकाला भी जा रहा है और पूरी दुनिया में ये यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। अच्छा, ये बताएं, ये जड़ी बूटियाँ आपने, यहाँ का लोबान है, इसको हम गुलगुल भी कहते हैं। एक बूटी है, ये स्पंदुर है सर। अच्छा, ये स्पंदुर है, ये दवाई है सर, ये हाफिजे के लिए दवाई है, इसके बीज निकलते हैं। ये जो है ये है गुलगुल है सर, गुलगुल। इसका कहवा भी बनता है। ये फेफड़ों के लिए इलाज है सर। अच्छा, ये बताएं, ये क्या चीज़ है? ये काफ़ी सारी है, माउंटेन टी कहते हैं सर इसको, लेकिन हमारे ज़बान में इसको तुमुरु कहते हैं। तुमुरु कहते हैं। ये कहवा बनता है सर, इसका बहुत मज़ेदार खुशबू होता है। ये बताएं, ये कहवा किस काम आता है? ये सर, ये जो जिस्म के अंदर फालतू चर्बी होता है, उसको ख़त्म करता है। इस कहवे में कोई खूबसूरत होने का भी कोई है कि इसको पिया जाए, खूबसूरत हो जाए बंदा? सर ये बस ब्लड को भी साफ करता है, इसका काम ब्लड को भी फ्रेश रखता है। हाँ। ब्लड प्रेशर भी, यानी ये दवाई है सर। इसको जी इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा सा जो है ना, जो फैटी है मुझ जैसे, ये ज़रा स्मार्ट भी हो सकते हैं। और ये ब्लड प्रेशर और इनका कहना है कि ये खून को भी साफ़ करता है और खूबसूरत भी बनाता है। इसको ट्राई करते हैं, खूबसूरत बनने की कोशिश करते हैं जी। जी, हमने कारगा बुधा को विज़िट किया और साथ ही हमने ये लोकल कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो गिलगित बल्तिस्तान की सौगात समझी जाती है और पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग इसको अपने प्यारों के लिए ले जाते हैं। और डिफरेंट किस्म की हैं, ख़वातीन की हैं, कुछ मर्दों की हैं, कुछ बच्चों की हैं। और यहाँ हम इनसे थोड़ा गपशप करते हैं कि इनकी कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो हॉट सेलिंग है। ख़वातीन की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिस्प्ले पे हैं। मर्दों की कम है, बट मैं शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ ना कुछ ख़वातीन के लिए भी लेकर जाना है। ऐसे तो मुझे किसी ने घर में घुसने नहीं देना, तो कुछ देखते हैं जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ चीज़ें दिखाएं जी, कुछ आपकी जो शॉल्स हैं या जो आपके दीगर स्टफ़ है वो ज़रा आप दिखाएं जी। ठीक है सर, वो दिखाने से पहले मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल केप्स और जुगाब को पहनाना चाहूँगा। थैंक यू। जी, ये एक लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस है जो गिलगित बल्तिस्तान में नॉर्मली विंटर में यूज़ किया जाता है। और ये जो है ना शीप की उससे बालों से जो वूल है उससे ये तैयार होता है और घरों में तैयार होता है। फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, इसमें स्टिचिंग होती है, स्टिचिंग के बाद इसको रिफ़ाइन किया जाता है, उसके बाद ये डिस्प्ले में आ जाता है और उसके बाद ये सेल में चला जाता है। जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। ये तो काफ़ी उम्दा इसकी स्टिचिंग और मटेरियल है। अब मैं भी गिलगित बल्तिस्तान का लग रहा हूँ। ये लेम वूल की प्योर है और बिल्कुल
लाइट वेट है और इसमें काफ़ी अच्छी साइज़ में और डिज़ाइन में स्पेशली यूनिक है। गिलगित बल्तिस्तान जो है जेम्स और ज्वेलरी के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है, और क्योंकि यहाँ डिफरेंट किस्म के पत्थर निकलते हैं, उनकी जो तराश है वो होती है और उसको एक शेप देकर यहाँ काफ़ी और रॉ में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं और लोकल भी तैयार होके उसके बाद फिर ये जो लोकल हमारी इंडस्ट्री है, घरेलू इंडस्ट्री, उसमें ख़वातीन इसको तैयार करती हैं और तैयार करने के बाद ये सेल पे आते हैं। और जो नौजवान ख़वातीन हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है कि अपने फेस्टिवल में, शादियों में या इस तरह के दीगर त्यौहार में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये बताइएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे तैयार होती हैं और इनकी ज़्यादा डिमांड कहाँ कहाँ पे है। आप खातून हैं और आप ज़्यादा अच्छा इसको ख़वातीन तक आपका पैगाम अच्छा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तहरीम है। मैं आपको बताती हूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान में ये जो शॉल्स हैं ये सोवेनियर्स हैं यहाँ के, और जो भी यहाँ पे आता है टूरिस्ट वो ज़रूर इन शॉप्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और ज़रूर इन शॉप्स पे ये शॉल्स लेने आता है। स्पेशली ये जो मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी की जो तोश में और शातोश में शॉल्स होती हैं ये बहुत पॉपुलर हैं यहाँ पे। और अभी आपने देखा होगा ये जो मैंने पहनी हुई है ये भी कनी शॉल है तोश में, और ये भी बहुत एक्सपेंसिव यहाँ की है और बहुत पॉपुलर है ख़वातीन में, और सिर्फ यहीं की ही ये स्पेशलिटी है गिलगित की और बहुत पसंद की जाती है। और साथ में ये जो हैट है ये भी ट्रेडिशनल यहाँ की हैट है, कैप, और ये भी बहुत पॉपुलर है और बहुत पसंद की जाती है। और ये पाकिस्तान के अलावा बाहर भी लोग ले जाते हैं, डिमांड है इसकी? बिल्कुल, इनकी बहुत डिमांड है। स्टेट्स में, यूरोप में बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया जाता है और यहीं से जाती हैं ट्रेडिशनली, जो स्पेशली ये जो हाथ का काम और सुई का काम है, और ये लोकली मेड है जो कि ख़वातीन हमारी यहाँ पे बनाती हैं, गांव में घरों में बनती है सब कुछ। तो ये होम इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे। जी, इस वक्त हम गिलगित में हैं और हमने खूब एंजॉय किया, यहाँ के खाने खाए, यहाँ के कल्चर को देखा, लोगों को मिले, लैंडस्केप देखा और जो सिटी को भी हमने एक्सप्लोर किया। मेरे ख़्याल में गिलगित को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए। हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। डी बाइकर्स के साथ रहिए, गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे अपनी न्यू डेस्टिनेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। डिस्कवर पाकिस्तान जिंदाबाद।